महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में ये मैच शुरू होने वाला है। महाराष्ट्र टीम रेड में है और गुजरात टीम व्हाइट में खेलने वाली है। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से बॉयज कबड्डी ग्रुप ए का ये मैच। टॉस जीता है महाराष्ट्र ने, उन्होंने अपने साइड का कोर्ट चूज किया है, तो पहली रेड गुजरात की तरफ से हो रही है। गुजरात हेमंत चौधरी उनकी तरफ से रेडर हैं। कबड्डी में कुछ बहुत बड़ा नाम नहीं है, लेकिन यहां उनके पास मौका है। महाराष्ट्र का मजबूत डिफेंस, हेमंत आउट। यहाँ पर ओपनिंग पॉइंट जो है महाराष्ट्र ने अपने नाम किया, और आपने सुनील जिक्र किया था कि महाराष्ट्र जो है वो कबड्डी का हब माना जाता है। महाराष्ट्र में काफ़ी सारे कबड्डी के प्लेयर्स उभर कर आए हैं और एक तरह से स्टेट गेम भी है महाराष्ट्र का कबड्डी, तो कहीं ना कहीं उसका एडवांटेज ज़रूर देखने को मिलेगा इस अंडर 17 कैटेगरी में भी। विजय कुमार क्षीरसागर महाराष्ट्र की तरफ से पहली रेड कर रहे हैं, लेफ्ट रेडर हैं, 4 नंबर की जर्सी में, कोई ज्यादा रिस्क लिया नहीं। एम्प्टी रेड हमने पहले मैच में बहुत कम देखी थी नीति। सचिन वाघेला गुजरात की तरफ से दूसरी रेड करने आए हैं, ये भी लेफ्ट रेडर हैं, लेकिन अब 6 खिलाड़ियों से खेल रही है। स्कोर अपने टीवी स्क्रीन के नीचे देख सकते हैं, वहां पर देखें गुजरात के नाम के बिल्कुल नीचे 6 ग्रीन लाइट्स हैं ब्राइट में, यानी कि 6 खिलाड़ी उनके मैट पर मौजूद हैं। महाराष्ट्र के लिए रेड इस समय एस मंजारे ने रेड की थी, और अभी भी गुजरात का अकाउंट नहीं खुला है। इस समय 2 पॉइंट्स के साथ महाराष्ट्र इस फर्स्ट हाफ में, आज का ये सेकेंड एनकाउंटर है। पहले मैच में शानदार खेल देखने को मिला है और देखना होगा कि इस मैच में महाराष्ट्र आगे निकलेगा या फिर गुजरात। लीग एनकाउंटर है तो ज़्यादा चिंता का विषय अभी नहीं होगा, यहाँ पर ज़रूरी होगा कि बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस दी जाए। एक शुरुआत जरूर चाहेगी महाराष्ट्र टीम अच्छी मिल जाए। जिगर चौहान रेडर हैं गुजरात के, अभी भी अपने पहले स्कोर की तलाश है गुजरात को। यहाँ 8 टीम्स हैं, 2 ग्रुप हैं, हर ग्रुप में 4-4 टीम्स हैं, यानी हर टीम ग्रुप स्टेज में 3 मुकाबले खेलेगी और टॉप 2 टीम जाएंगी सेमीफाइनल में। और सुनील, क्योंकि ये इनॉग्रल एडिशन है स्कूल गेम्स का, खेलो इंडिया का, तो कहीं ना कहीं दर्शकों को ये जरूर जानना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर टीम्स ने क्वालिफाई किया है। अभी हाल ही में 63rd स्कूल नेशनल गेम्स जो हुए थे, उसके बाद इस खेलो इंडिया में कई टीम्स को जगह बनाने का मौका मिला। हम बता रहे थे कि 63rd स्कूल नेशनल गेम्स में टॉप 4 टीम्स ने जो फिनिश किया था उनको डायरेक्ट क्वालिफिकेशन मिला। उसके अलावा नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन से 2 टीम्स नॉमिनेटेड, और आप बोल रहे थे डू और डाई रेड देखने को नहीं मिली थी पिछले मुकाबले में, लेकिन इस मुकाबले की शुरुआत में ही ये डू और डाई रेड गुजरात के लिए। यहाँ डू तो नहीं, लेकिन एक कमाल का डिफेंस जरूर देखने को मिला। महाराष्ट्र को दूसरी कामयाबी अपने डिफेंस में मिली है। सचिन इस मजबूत डिफेंस को नहीं भेद पाए, पॉइंट लेना जरूरी था, यहाँ उनका थोड़ा बैलेंस डगमगाया, राइट डिफेंस ने उनको डैश कर दिया। सुनील, जितने भी स्पोर्ट्स में अमेंडमेंट्स किए जाते हैं, रूल्स को बदला जाता है ताकि खेल की गति को, उसकी स्पीड को बढ़ाया जा सके, उसको और एक्साइटेड बनाया जा सके, और जिस तरह से प्रो कबड्डी लीग ने जो रूल्स में चेंज किया, रेगुलेशन, इस कबड्डी खेल के रूल रेगुलेशन पूरी तरह से चेंज किए, डू और डाई रेड इंट्रोड्यूस की, सुपर रेड इंट्रोड्यूस किया, सुपर टैकल इंट्रोड्यूस किया, उससे कहीं ना कहीं इस खेल में और एक्साइटमेंट, थ्रिल और इंटरेस्ट बढ़ चुका है। इंटरेस्ट गुजरात के लिए भी बड़ा है। जिगर चौहान पहली रेड करने गए थे और अपनी टीम का पहला पॉइंट ले आए हैं खेलो इंडिया स्कूल गेम्स में। यहां बहुत अच्छा टर्न किया उन्होंने, लेफ्ट कॉर्नर थोड़ा सा आगे पाया, बहुत अच्छा रनिंग हैंड टच, बहुत अच्छा टर्न जिगर चौहान का। कबड्डी प्लेयर्स की अगर हम किसी फिजिकल कंपोनेंट की बात करें तो बहुत ज़्यादा एजिलिटी की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपको बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से अपनी पोजीशन चेंज करनी होती है, और इस स्टेज पर इस तरीके का परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि इन खिलाड़ियों में एक्सपीरियंस की कोई भी कमी हो। अंडर 17 प्लेयर्स का फायदा यह है कि बहुत यंग हैं, तो एजिलिटी, स्पीड इनके पास काफ़ी अच्छी है, इसीलिए हाई क्लास, हाई क्वालिटी कबड्डी देखने को हमें मिल रही है। हेमंत चौधरी अपनी दूसरी रेड में है, पहली रेड में आए थे तो आउट हो गए थे। 30 सेकंड का टाइम आपको मिलता है, जैसे वीवो प्रो कबड्डी लीग में मिलता है, और एक टेक्निकल टाइम आउट बुलाया है ऑफिशियल्स ने। ये एक वार्निंग ग्रीन कार्ड दिखाया गया है महाराष्ट्र के प्रमोद पवार को। किसी भी तरह की कोताही या अगर आपने डिसिप्लिन तोड़ा है वो बर्दाश्त इस लेवल पर भी नहीं की जाएगी, जो बहुत अच्छी बात है। इसी उम्र में अंडर 17 एज में अगर खिलाड़ी डिसिप्लिन के आदी हो जाएं तो सीनियर लेवल पर जाकर आप उसके अभ्यस्त हो जाते हैं।
ये शानदार एंकल होल्ड, क्या ग्रिप थी उनकी, पूरी तरह से जकड़ लिया, उनको कोई मौका नहीं मिला निकलने का। लेकिन यहाँ पर मौका आखिरकार मिल ही गया है, उनको सपोर्ट नहीं मिला। सुनील, ऐसा लगता है कि डिफेंस का सपोर्ट थोड़ा सा और मिलता तो सुनील यहाँ पे नहीं मिला था। ऑफिशियल्स के डिसीजन के बाद यहाँ पे स्कोर लाइन कुछ इस तरह से कि 5-1 का स्कोर है, 5-2 का स्कोर है। अभी भी 3 पॉइंट्स की एडवांटेज के साथ महाराष्ट्र इस फर्स्ट हाफ में। गुजरात को आखिरकार अपना दूसरा पॉइंट मिला, जो कि डिफेंस में उनको लेफ्ट कॉर्नर से सचिन ने दिलवाया है। महाराष्ट्र की तरफ से अब रेड कर रहे हैं विजय कुमार क्षीरसागर। इससे पहले राजस्थान और दिल्ली का मुकाबला हुआ था, मतलब ब्रेथ टेकिंग एनकाउंटर नहीं थी। आखिरी रेड में दिल्ली जीती 41-40 पॉइंट से। यहां गुजरात को अगर वही करिश्मा करना है तो जल्दी वापसी करनी पड़ेगी। दिल्ली होस्ट सिटी है और उनको एडवांटेज था इस खेलो इंडिया स्कूल गेम्स में क्वालिफिकेशन का, और उस एडवांटेज को उन्होंने आते ही यूटिलाइज कर लिया। अपने ओपनिंग एनकाउंटर में ही राजस्थान को 41-40 के स्कोर के साथ शिकस्त दी। हेमंत चौधरी गुजरात के लिए। 5 मिनट का टाइम तकरीबन हो चुका है। गुजरात की टीम अब 5 खिलाड़ियों से खेल रही है, तो बोनस ऑफ है। बोनस तब मिलता है जब 6 या 7 खिलाड़ी हों, डिफेंडर हों, और रेडर उनके सामने ब्लैक लाइन को पार करे एक पैर से और दूसरा पैर हवा में हो। एस मंजारे, बहुत ज्यादा रिस्क लेना इन्होंने उचित नहीं समझा। टीम लीड में है। 5 मिनट के टाइम के बाद आपके पास अगर 3 पॉइंट की लीड है, बहुत ज्यादा अग्रेसिव ये मैच नहीं हो रहा नीति जैसे पिछला मैच हो रहा था, क्योंकि महाराष्ट्र भी ऑल आउट नहीं जा रहा। अभी काफी लो स्कोरिंग मैच है। इस मुकाबले के 9 मिनट और 42 सेकंड्स बाकी, और अभी तक स्कोर बोर्ड पे सिर्फ और सिर्फ 7 पॉइंट्स देखने को मिले हैं। एक डुओ डाई रेड देखने को मिली जो गुजरात की तरफ से की गई थी, और अब डुओ डाई रेड है महाराष्ट्र टीम के लिए। लगातार 2 रेड में अगर आप पॉइंट ना लाएं तो तीसरी रेड डुओ डाई बन जाती है। वहां पॉइंट लेना जरूरी है, वरना रेडर आउट हो जाता है और यहां बोनस भी नहीं मिलेगा। इसीलिए यह किक लगाने का दावा किया मंजारे ने। बिल्कुल कामयाबी। डुओ डाई रेड में 5 के डिफेंस में पॉइंट लाना कमाल की बात है, और वो भी किक लगा के। क्या शानदार किक किया उन्होंने, उनका टो जो है डायरेक्ट टच हुआ डिफेंडर को, और उसके बाद ये पॉइंट महाराष्ट्र के लिए। 6-2 का स्कोर। यहां भी डुओ डाई रेड है। सचिन रेड करने गए हैं। गुजरात की पहली डुओ डाई रेड में भी सचिन आए थे और लेफ्ट कॉर्नर का शिकार बन गए थे। यहां बोनस ऑन है नीति। ब्लैक लाइन को पार करने की ट्राई की, सेफ खेलने की कोशिश की। डुओ डाई रेड हो तो आप बोनस पर रिलाई नहीं कर सकते। बोनस कभी कंफर्म नहीं हो सकता आपकी रेड खत्म होने से पहले। तो सचिन को खामियाजा भुगतना पड़ा, और एक ग्रीन कार्ड भी दिखाया गया है। आउट भी हो गए हैं। काफी स्ट्रॉन्ग डिफेंस के साथ महाराष्ट्र। सुपर टैकल इस समय ऑन है। गुजरात के पास मौका है अपने डिफरेंस को कम करने का। अगर वो सुपर टैकल कर लेते हैं तो जो ये 5 पॉइंट की लीड है उसको वो यहीं पर रोक पाएंगे, थोड़ा और कम कर लेंगे। एक सिंगल डिफेंडर और 2 की चेन। बहुत अच्छा चेन टैकल, आपने चेन का नाम लिया। लीजिए, गुजरात का पहला सुपर टैकल खेलो इंडिया स्कूल गेम्स में। 3 या कम डिफेंडर अगर बचे हों और वो टैकल कर लें तो आपको 2 पॉइंट्स मिलते हैं। वो होता है सुपर टैकल, और गुजरात ने कमाल से किया। नीति की बात मानी, चेन टैकल किया, कामयाबी मिली। सुनील, कबड्डी एक ऐसा खेल है जो स्कूलों में लगातार खेला जाता है, और जब भी कभी कहते हैं कि जब पीटी का पीरियड होता है तो अक्सर बच्चे जो है कबड्डी खेलते नजर आते हैं, और उसी का साफ रिजल्ट यहाँ पर नजर आ रहा है। और एक तरह से प्रो कबड्डी के बाद जो कल्चर आया है कबड्डी का भारत में, उसका इफेक्ट इन खिलाड़ियों पे, इन खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज पर साफ दिखता है। और ये भी साफ दिखता है कि ये रेडर हेमंत चौधरी लगातार डिफेंस का शिकार बन रहे हैं। मिड लाइन को उन्होंने टच किया था, मिड लाइन क्रॉस करनी होती है तभी रेडर सेफ होता है। तो अब गुजरात के नाम के नीचे देखिए 3 ग्रीन लाइट्स हैं, यानी 3 डिफेंडर उनके पास हैं, और जब 3 डिफेंडर हों तो सुपर टैकल ऑन होता है, जो पिछली रेड में गुजरात ने किया था। इसीलिए रेडर शक्ति सिंह यादव अंदर नहीं जा रहे। चाहे ये फर्स्ट हाफ का खेल हो, लेकिन कोई भी पॉइंट वो गंवाना नहीं चाहेंगे। हर कदम बहुत ही फूक के, बहुत ही इंटेलिजेंट प्ले, टैक्टिकल प्ले के साथ खेल रही महाराष्ट्र, और उसी का नतीजा है कि काफी लो स्कोरिंग मैच है ये।
गुजरात के रेडर सचिन वाघेला। बोनस अभी ऑन है, अब मौका है अपने डिफरेंस को कम करने का, लेकिन डिफेंस देखिए कितना आगे आके डिफेंस कर रहे, कोई चांस नहीं लेना चाहते उनको बोनस देने का। और इतना स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव मूवमेंट देखिए डिफेंस की, चाहे वो लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट हो। बहुत अच्छा हैंड टच किया है सचिन वाघेला ने राइट कॉर्नर पर। लगातार प्रेशर वो बना रहे थे लेफ्ट कवर पर, इसीलिए राइट कॉर्नर थोड़ा सा आगे आ गए, टेम्प्ट हो गए और वहीं हैंड टच करके बहुत जल्द रिट्रीव किया सचिन वाघेला ने। ऐसे रेडिंग स्किल्स अगर आप शुरू में दिखाते तो शायद इस वक्त गुजरात लीड में होता। एस मंजारे हैं रेडर, इससे पहले डुओ डाई रेड में आए थे। ये डुओ डाई रेड तो नहीं है, लेकिन सामने 4 डिफेंडर हैं और 4 का डिफेंस कबड्डी में पॉइंट लाने के लिए सबसे मुश्किल माना जाता है, क्योंकि 2-2 खिलाड़ियों की 2 चेन्स 2 जुदा कॉर्नर्स पर रहती हैं, इसलिए बहुत सारा स्पेस मिल जाता है। जिगर चौहान बोनस ऑन सिचुएशन में, यानी कि जब 6 या 7 डिफेंडर कोर्ट पर हों तो बोनस ऑन माना जाता है। आप ब्लैक लाइन को पार करें, स्क्रीन के लेफ्ट साइड में देखिए नीचे ब्लैक लाइन है, इसको पार कीजिए, एक पैर हवा में हो तो 1 पॉइंट बोनस का मिलेगा। यहां मिलेगा डिफेंस का पॉइंट महाराष्ट्र को। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन टैकल, दोनों ही जोन्स में परफेक्ट है महाराष्ट्र टीम, चाहे वो डिफेंस हो या फिर ऑफेंस हो। रेड को किस तरह यूटिलाइज करना है, अपने डिफेंड को किस तरह से यूज करना है, ये कोई इस समय महाराष्ट्र टीम से सीखे। फिलहाल सुपर टैकल ऑन है गुजरात के पास, एक बार फिर मौका है पॉइंट्स हासिल करने का। डुओ डाई रेड है, लगातार 2 रेड के बाद तीसरी रेड बन जाती है डुओ डाई, और वहां अमोल गिडम पॉइंट लेकर आए हैं। अगर डुओ डाई रेड में पॉइंट ना मिले तो रेडर आउट हो जाता है। यहां बहुत अच्छी स्कॉर्पियन किक। जसवीर सिंह कहां है? सचिन वाघेला हैं गुजरात के रेडर। गुजरात के नाम के नीचे देखिए 2 ही ग्रीन लाइट्स हैं, यानी 2 खिलाड़ी बचे हैं, यानी गुजरात ऑल आउट के करीब है। तो सचिन वाघेला को महाराष्ट्र के डिफेंडर्स को आउट करना होगा ताकि अपने खिलाड़ियों को रिवाइव कर सके। सुनील, जब डुओ डाई रेड नहीं हुआ करती थी उस टाइम पर अगर आप लीड पर हैं तो टीम डिफेंस पर आ जाती थी और ज्यादा से ज्यादा डिफेंस की कोशिश करती थी। इसलिए जब डुओ डाई रेड से पहले कभी एशियन गेम्स होते थे, एशियन चैंपियनशिप होती थी, वहां पर जो है बहुत ही लो स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिलती थी। जब से ये डुओ डाई रेड को इंट्रोड्यूस किया गया है तब से बहुत हाई स्कोरिंग मैचेस, वो भी कबड्डी जैसे खेल में देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ एक और हाई स्कोरिंग की अपॉर्चुनिटी है गुजरात के लिए। सुपर टैकल ऑन है, 3 या कम डिफेंडर अगर रह जाएं, उस स्थिति में अगर रेडर का टैकल हो तो वहां डिफेंस करने वाली टीम को डबल पॉइंट मिलते हैं, 2 पॉइंट मिलते हैं। और गुजरात एक बार सुपर टैकल कर चुका है, दूसरी बार सुपर टैकल कर लिया है। बहुत ही शानदार डाइव देखने को मिली गुजरात के भीलानीश की तरफ से। 2 सुपर टैकल किए हैं आज गुजरात ने और स्कोर देखिए कितना करीब पहुंचा दिया। रेडर की नजरें थी राइट कॉर्नर पर, यहां सेंटर खिलाड़ी ने बहुत अच्छी डाइव लगाई। नीति स्कोर देख लें, सिर्फ 1 पॉइंट का मार्जिन। ऐसा लगता है कि गुजरात ने वापसी शुरू कर दी है। 5 का डिफेंस है इस समय गुजरात के लिए। एक और पॉइंट और बराबरी पर आ जाएंगे वो इस मुकाबले में। सचिन वाघेला इस बार खाली हाथ लौटे हैं और फिलहाल महाराष्ट्र के लिए फिर से मौका रेडिंग का। शक्ति सिंह यादव हैं रेडर, सामने इस समय उनके 4 डिफेंडर हैं। सुपर टैकल का मौका तो नहीं है गुजरात के लिए, लेकिन महाराष्ट्र के लिए सोचने का मौका है। जो शुरू की लीड ली थी वो किस तरह से कम हो रही है लगातार, और पूरा श्रेय जाता है गुजरात के वो 2 सुपर टैकल्स को। आखिरी 2 मिनट्स बचे हैं पहले हाफ में। यहां 15-15 मिनट के 2 हाफ हैं। आपको रिव्यू लेने की इजाजत नहीं है और मैट थोड़ा सा छोटा है, बस यही फर्क है वीवो प्रो कबड्डी से। बाकी नियम तकरीबन वही हैं जो आप वीवो प्रो कबड्डी लीग में देखते हैं। सचिन है रेडर गुजरात की तरफ से। सामने से आए और पूरी तरह से डिफेंस का सपोर्ट, ये पॉइंट भी महाराष्ट्र के लिए। एक डिफेंडर भी बाहर चला गया, यही अंपायर देख रहे थे। दोनों टीम्स को 1-1 पॉइंट मिला है। एक बहुत अच्छा डैश जरूर देखने को मिला, लेकिन इसी पूरी प्रोसेस में एक डिफेंडर खुद बाहर निकल गया। प्रमोद पवार का ये अच्छा डैश था, लेकिन प्रमोद खुद भी बाहर निकल गए। तो दोनों टीम्स को 1-1 पॉइंट। दोनों टीम्स का 1-1 खिलाड़ी रिवाइव भी हुआ। आखिरी मिनट है ये पहले हाफ का, इसके बाद एक रेड और आने की संभावना है। एस मंजारे हैं रेडर, जो टीम के स्टार हैं।
ओ, स्टार की चमक थोड़ी देर के लिए फीकी पड़ गई, पीठ दिखाई और खामियाजा भुगता। आउट एस मंजारे। यहां कबड्डी के कोर्ट में और जंग के मैदान में पीठ दिखाना आपको अलाउड नहीं है। लेफ्ट कॉर्नर को जैसे ही मौका मिला, किक के टाइम परफेक्ट टाइमिंग पर जाकर सचिन वाघेला ने डैश किया और आखिरी रेड है अब पहले हाफ की। स्कोर बराबर है। सुपर टैकल का मौका महाराष्ट्र के लिए और पहले हाफ की आखिरी रेड में उन्होंने 1 पॉइंट हासिल कर लिया है। क्षमा चाहते हैं, सुपर रेड नहीं थी ये, सुपर टैकल नहीं था ये, साधारण टैकल था। तो 1 पॉइंट महाराष्ट्र को आखिरी रेड में मिला है और 1 पॉइंट की लीड उन्होंने इसकी बदौलत बना ली है। लेकिन नीति एक कमाल का हाफ रहा, गुजरात ने शानदार वापसी की। गुजरात और महाराष्ट्र के बीच खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का ये दूसरा मैच चल रहा है। ग्रुप ए में महाराष्ट्र के पास 1 ही पॉइंट की लीड है। गुजरात पर वो 12-11 से आगे हैं, लेकिन 15 मिनट का एक पूरा हाफ अभी बाकी है। क्या गुजरात वापसी कर? सिर्फ 1 ही पॉइंट की लीड है। महाराष्ट्र टीम अपने रेड अटायर में खेल रही है और गुजरात की टीम अपने व्हाइट अटायर में खेल रही है। महाराष्ट्र ने इसी बीच एक सब्स्टिट्यूट कर लिया है। हाफ टाइम के समय आप अपने खिलाड़ियों को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यहां कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। कमेंट्री बॉक्स में नीति रावत फिर से मौजूद हैं। मैं हूं सुनील तनेजा। और सुनील, ना केवल सिर्फ कबड्डी में बल्कि हर स्पोर्ट्स का एक गोल्डन रूल है कि आप लीड हासिल करें, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लीड को मेंटेन करें। अगर आप अपनी लीड को मेंटेन नहीं करेंगे तो जैसा हमने फर्स्ट मैच में देखा था कि दिल्ली ने शानदार वापसी की और उसके बाद जीत हासिल की, उसी तरह से गुजरात ने भी वापसी कर दी है। महाराष्ट्र टीम को चाहिए कि अगर इस अपने ओपनिंग एनकाउंटर में जीत हासिल करनी है तो जो लीड हासिल करे उसको मेंटेन करे, उस कंसिस्टेंसी को आखिर तक लेके जाए। सचिन वाघेला ने फिलहाल ये एम्प्टी रेड की है। दोनों टीम्स काफी प्रेशर में होंगी। गुजरात ने जैसे वापसी की उसको मेंटेन कैसे कर पाएंगे, जैसा नीति ने बताया, और महाराष्ट्र जो शुरू में लीड कर रहा था क्या वापस बड़ी लीड बना पाएंगे। तो ध्यान रखिए, यहां 2 ग्रुप्स हैं 4-4 टीम्स के और हर ग्रुप से 2 टीम अगले दौर में यानी सेमीफाइनल में जाएंगी। तो अगर आप पहला मैच हारते हैं तो फिर आपके लिए बचे हुए दोनों मैच जीतना बड़ा जरूरी हो जाएगा सेमीफाइनल जाने के लिए। कंफर्म तब भी नहीं होंगे आप। शक्ति सिंह यादव पूरा टाइम इस्तेमाल कर रहे हैं। नीति यहां भी 30 सेकंड का क्लॉक है और ये एक क्विक रेड थी जिगर चौहान की तरफ से, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगली रेड जो है वो डुओ डाई रेड है। अमोल गेडाम करने गए हैं। जब किसी टीम की लगातार 2 रेड खाली जाएं, बिना पॉइंट के जाएं, तो तीसरी रेड डुओ डाई बन जाती है। यहां अगर पॉइंट नहीं मिला तो रेडर आउट हो जाता है। ब्लॉक और रेडर आउट, एस्केप का कोई चांस नहीं है अमोल के पास। शानदार कॉम्बिनेशन, एक कोऑर्डिनेशन के साथ में ये डिफेंस सामने से आके उनको ब्लॉक कर लिया और उसके बाद जो डिफेंस का सपोर्ट उनको मिला, गुजरात के नंबर 1 जिगर जो है बिल्कुल सामने से आए, ब्लॉक किया और कामयाब रहे। यहां भी डुओ डाई रेड है, यहां भी डिफेंस कामयाब है। विशाल वाघेला वहीं गए जहां थोड़ी देर पहले जिगर गए थे। दोनों टीम्स को अपने डिफेंस में डुओ डाई रेड्स में कामयाबी मिल रही है। लेकिन लाइन अंपायर से शायद मैच रेफरी कृष्ण लाल कुछ चर्चा करना चाह रहे हैं। ये डुओ डाई रेड थी, पॉइंट लेना रेडर के लिए जरूरी था और वही फैसला है जो अंपायर ने पहले दिया था। कामयाबी महाराष्ट्र के डिफेंस को मिली। ये देखें कैसे उन्होंने हैंड टच कर लिया था, लेकिन उसके बाद जो सामने से आए और उनको ब्लॉक किया और उसके बाद में बाकी के 3 डिफेंडर्स ने जो उनको सपोर्ट दिया, उसके बाद महाराष्ट्र इस समय अभी भी 1 पॉइंट की लीड उन्होंने बनाई हुई है। 13-12 का स्कोर सेकेंड हाफ है और गुजरात के लिए टेंशन का कोई भी यहाँ पर सिचुएशन नहीं है, क्योंकि सुनील अभी काफ़ी समय है, वो वापसी कर सकते हैं और महाराष्ट्र के ऊपर दबाव ज़रूर बना सकते हैं। बिल्कुल, ये 15 मिनट के 2 हाफ हैं, बिल्कुल वैसे जैसे हमने सुबह 1500 मीटर की दौड़ देखी थी। आपके पास वापसी करने का बहुत टाइम है। जिगर चौहान रेडर हैं गुजरात की तरफ से और अच्छा फुटवर्क दिखा रहे हैं।
यहां देखिए 5 डिफेंडर है महाराष्ट्र टीम में जो रेड पोशाक में खेल रही है। जब 6 से कम डिफेंडर बच जाएं तो रेडर को बोनस नहीं मिलता है, इसीलिए रेडर डीप गए, इसीलिए ब्लॉक हुए और आउट। महाराष्ट्र के नंबर 9 अपनी चेन छोड़कर आए थे सचिन, पहले चेन कर रहे थे, लास्ट मिनट पे चेन छोड़ी और सामने से आके पूरी तरह से रेडर को रोक लिया। 3 डिफेंडर बचे हैं अब गुजरात के पास, यानी सुपर टैकल ऑन है। 3 या कम डिफेंडर्स के रहते अगर रेडर आउट होता है किसी भी तरह से तो डिफेंस करने वाली टीम को 2 पॉइंट मिलते हैं और रेडर प्रसाद पाटिल को यह बात अच्छी तरह से पता है। अब महाराष्ट्र के हैं और महाराष्ट्र भारत में कबड्डी का एक मजबूत गढ़ माना जाता है। आज के स्टार्स की बात करें तो काशीलिंग गढ़के, ऋशंक डेवाडिगा, नीलेश शिंदे बहुत बड़े नाम हैं। राजू भवसार हमारे साथी कमेंटेटर रहे हैं, वो महाराष्ट्र से हैं। मधु पाटिल, शांताराम जाधव, एक से एक दिग्गज दिए हैं महाराष्ट्र ने कबड्डी में। बोनस अभी ऑन है और सचिन वाघेला इस समय रेड के लिए बोनस लेने की कोशिश कर रहे हैं। खेल का नियम है कि आप ब्लैक लाइन के आगे जाके पैर डालें ताकि आपको बोनस का मौका मिले। बोनस मिल गया है। जब अंपायर थम्स अप करें तो इसका मतलब है बोनस से पॉइंट मिलता है। हाँ, बाहर बैठे आपके साथी अंदर नहीं आते। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है नीति, डुओ डाई रेड है, यानी रेडर को पॉइंट लेना पड़ेगा और अगर पॉइंट नहीं लिया तो वो आउट हो जाएंगे। और सामने सुपर टैकल ऑन है, अगर आउट हुए तो अपने आप 2 पॉइंट मिलेंगे। गुजरात को यहां डाइव लगी, सुपर टैकल, वेल डन गुजरात। पहली मर्तबा इस मैच में गुजरात लीड में आई है और ये उनका तीसरा सुपर टैकल है इस मैच में। जितनी बार उनको सुपर टैकल करने का मौका मिला है उतनी बार कामयाब हुए हैं गुजरात। और इस खेल का नियम कि जब जिस भी खिलाड़ी ने टैकल करना हो, या एंकल हो या फिर थाई होल्ड हो या फिर किसी और तरीके से, वो हमेशा इंडिविजुअल खेलता है और उसके अलावा जो बाकी के 2 डिफेंडर्स थे वो चेन पर। सचिन वाघेला इस समय रेड में है। गुजरात की टीम 15-14 से आगे है। पहली बार इस मैच में गुजरात को कभी लीड मिली है और ये लीड बहुत बड़ा कारण रहा है गुजरात की 3 सुपर टैकल, पहले हाफ में 2, इस हाफ में 1, यानी 6 पॉइंट 15 में से गुजरात ने उन सुपर टैकल्स के जरिए बनाए हैं। गुजरात एक नया गढ़ बन रहा है कबड्डी में। हालांकि ट्रेडिशनली कुछ गुजरात के खिलाड़ी भारत की तरफ से नहीं खेले, लेकिन वहां गांधीनगर साइंस सेंटर में बहुत सारे बड़े बड़े खिलाड़ी ट्रेनिंग कर रहे हैं, करते थे। और चूंकि अब गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स की अपनी टीम है वीवो प्रो कबड्डी लीग में, जो पिछले सीजन में रनर्स अप रही है, तो वहां कबड्डी की अब एक शुरुआत हो चुकी है और ये अंडर 17 बॉयज उसका एक उदाहरण है। सचिन है रेडर गुजरात की तरफ से। पूरी तरह से अब दोनों टीम्स डू और डाई पर ही खेलना पसंद करेंगी बचे हुए 9.25 मिनट्स में, क्योंकि किसी के पास बहुत बड़ी लीड है नहीं। ये 1 पॉइंट की लीड गुजरात गंवाना नहीं चाहेगा और महाराष्ट्र को रिस्क नहीं लेना चाहेगा ताकि गुजरात की लीड बड़ी हो जाए। टाइम आउट महाराष्ट्र के कोच ने बुलाया है। टाइम आउट के समय ही आप अपने खिलाड़ियों को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। 4 in 1 out। ये वही सब्स्टिट्यूट है जो हाफ टाइम के समय किया गया था, उसको रिवर्स कर दिया है कोच ने। विजय कुमार क्षीरसागर अंदर आ गए हैं और अमोल को बाहर बुला लिया गया है। किरण गोसाई इस समय रेड कर रहे हैं महाराष्ट्र के लिए। 4 का डिफेंस है और पॉइंट लेने के लिए सबसे मुश्किल। फर्स्ट खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, आज पहला दिन एक्शन का और आज के दिन का ये आखिरी मैच जो है खेला जा रहा है। फिलहाल डू और डाई की सिचुएशन में इस समय गुजरात, देखना होगा सचिन वाघेला इस डू और डाई रेड में क्या करेंगे, क्या वो कुछ कर पाएंगे या फिर उनको, कहते हैं ना सुनील, डू और डाई मतलब करो या मरो की स्थिति, सचमुच ये स्थिति उनको कन्वर्ट करनी ही होगी। कन्वर्ट फिलहाल नहीं हो पाई। बहुत अच्छा ब्लॉक देखने को मिला। शक्ति सिंह यादव लेफ्ट कॉर्नर से आए। हालांकि डिफेंस को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती डुओ डाई रेड में, खास तौर पर अगर 5 या कम डिफेंडर हो, लेकिन रिस्क लिया शक्ति सिंह यादव ने। चेन छोड़ी, बॉक लाइन के पास एक रिस्की टैकल, लेकिन पीछे से पैर उठाए गए। बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन दोनों कॉर्नर्स में। वेल डन बॉयज। स्कोर बराबर 15-15। पहला मैच फोटो फिनिश हुआ था 41-40 से दिल्ली जीती थी। यहां भी वही आसार हैं। सुपर टैकल, चौथा सुपर टैकल ये गुजरात की तरफ से। 2 पॉइंट की लीड में अब गुजरात आ गए हैं।
प्रेशर इतना ज़्यादा था इस समय गुजरात के ऊपर, क्योंकि वो जानते हैं कि ओपोनेंट के सुपर टैकल लगातार सक्सेसफुल हुए हैं और ऊपर से उनके ऊपर डू और डाई रेट का प्रेशर। तो इस प्रेशर से बाहर निकलना उनके लिए सचमुच बहुत ही मुश्किल था। गुजरात को पहली बार 2 पॉइंट की लीड मिली है। हेमंत चौधरी रेडर हैं, डाइव लगी, आउट। बहुत ही अच्छी डाइव महाराष्ट्र के राइट कॉर्नर प्रमोद पवार की तरफ से। 1 पॉइंट की लीड अब बची है गुजरात के पास इस शानदार डाइविंग एंकल होल्ड के बाद। हेमंत चौधरी बहुत प्रभावित नहीं कर पाए हैं। लगभग 6.5 मिनट बाकी है इस मैच में और इस समय गुजरात 1 पॉइंट, मात्र 1 पॉइंट का डिफरेंस है। 17-16 का स्कोर और एक बार फिर सुपर टैकल ऑन है गुजरात के लिए। व्हाइट और ब्लू कॉम्बिनेशन में गुजरात की टीम, जबकि रेड जर्सी में है महाराष्ट्र की टीम। शुरुआत काफी अच्छी की थी लेकिन कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गवाई। 2 बार वापस आए लेकिन कामयाबी नहीं मिली। प्रसाद पाटिल जिस तरह से वापस लौटे, तीनों डिफेंडर एक कॉर्नर में चले गए थे और ऐसा कबड्डी में अक्सर देखने को मिलता नहीं है। नीति सुनील, कौन कहेगा कि ये अंडर 17 के बॉयज हैं। एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं नजर आ रही और वहां पर पीछे यानी एंड लाइन से बाहर निकल गए और पहले ही बाहर होना पड़ा है। रेड पर थे सचिन और बोनस ऑन था। 1 पॉइंट उन्हें मिला, उसके अलावा 1 बोनस। किरण गोसाई बाहर गए। अगर कोई डिफेंडर बिना टच के बाहर निकल जाए तो वो आउट होता है। तो 2 पॉइंट की लीड अब हो चुकी है गुजरात के पास और एस मंजारे महाराष्ट्र के रेडर हैं। सामने 4 डिफेंडर हैं। तो ये सुपर टैकल सिचुएशन नहीं है, लेकिन अब जैसे जैसे टाइम बीत रहा है महाराष्ट्र के रेडर्स पर प्रेशर बढ़ रहा है। 2 चेन्स के साथ इस समय गुजरात की टीम। एक अच्छा मूवमेंट है डिफेंस का और डिफेंस को पूरी तरह से रोटेट करते रहे और खाली हाथ लौटे हैं। 18-16 विशाल वगेला महाराष्ट्र के लिए, गुजरात के लिए। गुजरात के लिए स्ट्रेटेजी एकदम साफ है। उनके पास ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 रेड्स आने वाली हैं, यानी 2 हद 3 डुओ डाई रेड्स उनको मिलेंगी। 2 ही डुओ डाई रेड्स मिलेंगी, बस उसी पर खेलें और अपने डिफेंस में पॉइंट लूज ना करें तो उलट फेर करते हुए ये मैच जीत सकते हैं। ये डुओ डाई रेड है महाराष्ट्र के लिए। यहां अमोल को पॉइंट लेना पड़ेगा। पिछली 2 रेड में इनकी टीम को कोई पॉइंट नहीं मिला था, तो यहां पॉइंट लेना बेहद जरूरी है। अगर पॉइंट नहीं मिला अमोल को तो 1 पॉइंट मिल जाएगा गुजरात टीम को, यानी उनकी लीड हो गई है 3 पॉइंट्स की। वेल डन, बहुत अच्छा डाइव लगाया सचिन ने। लेकिन साथ ही साथ तारीफ करनी होगी अमोल की स्पीड की। क्या परफेक्ट स्पीड के साथ वो मूव करते रहे, लेकिन आखिरकार पूरी तरह से फंस गए ओपोनेंट डिफेंस के अंदर। थाई होल्ड के साथ और उसके बाद डिफेंस का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। जिगर चौहान रेड पर गुजरात के लिए। सिर्फ टहलने आए हैं जिगर चौहान, क्योंकि इनको मालूम है कि ये रेड डुओ डाई नहीं हो सकती है। तीसरी रेड डुओ डाई बनती है तब जब 2 रेड्स में लगातार पॉइंट ना आए। तो गुजरात की यही अब नीति कि डुओ डाई रेड पर खेलेंगे, डिफेंस में पॉइंट लूज नहीं करेंगे, मैच जीत सकते हैं गुजरात। जबकि महाराष्ट्र को अब अपनी रेड में पॉइंट लाने हैं। 3 या 4 रेड उनको मिलेंगी और प्रसाद पाटिल को, उनके तमाम साथियों को हर रेड में 1 पॉइंट का टारगेट रखना है। महाराष्ट्र अभी भी ये मैच जीत सकते हैं। और देखिए स्पोर्ट्स में प्रेशर किस तरह से शिफ्ट होता है। पहले हाफ में महाराष्ट्र पे जो प्रेशर, गुजरात पे प्रेशर था और इस समय महाराष्ट्र पर वो दबाव पूरी तरह से नजर आने लगा है। इस मैच जैसे जैसे अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। सिर्फ 3 मिनट बाकी हैं और 3 पॉइंट्स की एडवांटेज पर गुजरात। डुओ डाई रेड है। विशाल वाघेला को अब पता चला है कि ये डुओ डाई रेड है। अगर विशाल को पॉइंट नहीं मिला तो महाराष्ट्र को 1 पॉइंट मिलेगा और महाराष्ट्र को बड़ी शिद्दत से तलाश है यहां 1 पॉइंट की। बैलेंस गवा दिया, लेकिन अभी भी ब्रीदिंग पर कंट्रोल है। फंस गए हैं, ऑलरेडी हाजिल में नजर आ रहे थे, कंफ्यूज थे थोड़े से। लेकिन एक अच्छा काम यह किया विशाल ने कि चतुराई दिखाई, खुद लॉबी में चले गए इस उम्मीद के साथ कि कुछ डिफेंडर भी उनके साथ आ जाएंगे। बहरहाल 1 पॉइंट मिल गया है महाराष्ट्र को। उस डुओ डाई रेड के बाद गुजरात की लीड रह गई है 2 पॉइंट की और प्रसाद पाटिल अपनी टीम के लिए रेड कर रहे हैं। महाराष्ट्र के लिए रेड में पॉइंट लाने होंगे महाराष्ट्र को अगर मैच जीतना है। पॉइंट मिला, रनिंग हैंड टच किया, वेल डन प्रसाद। जो उनके लॉन्ग आर्म्स हैं, जाते जाते उन्होंने अपने आर्म्स को पूरी तरह से स्ट्रेच किया
और ये पॉइंट किया अपने नाम। 19-18, सिर्फ 1 पॉइंट का डिफरेंस और अभी भी 2 मिनट बाकी है। महाराष्ट्र के पास अभी भी चांस है सुनील वापसी करने का। इस सिचुएशन से कोई भी टीम जीत सकती है नीति। एक रेड अगर सुपर रेड हो जाए गुजरात की तरफ से, मैच उनके काबू में आ जाएगा। एक रेड सुपर रेड महाराष्ट्र की तरफ से हो जाए, वो मैच में धमाकेदार वापसी कर लेंगे। ये कबड्डी का खेल आपको आखिरी रेड तक मौका देता है। जिस तरह से कोर्ट में खिलाड़ी खेलते हैं उसी तरह से कोर्ट के बाहर आपके कोचेस खेलते हैं। अपने टाइम आउट को किस तरह से यूटिलाइज करना है, ये एक वेपन होता है कोचेस के पास कि सही समय पे टाइम आउट लिया, और वो देखना होगा कि क्या उनकी टीम इस टाइम आउट को यूटिलाइज कर पाएगी। 19-18 का स्कोर है। 1 मिनट और 35 सेकेंड्स बाकी हैं इस मैच की समाप्ति में। गुजरात ने कमाल किया है, सुपर टैकल किए हैं, 4 सुपर टैकल किए हैं, पहले हाफ में किए, 2 दूसरे हाफ में किए, और इन सुपर टैकल्स की बदौलत गुजरात ने ना केवल इन्हीं सुपर टैकल्स की बदौलत ना केवल गुजरात ने मैच में वापसी की है, बल्कि 1 पॉइंट की मामूली ही सही लेकिन लीड उनके पास है। और 1 ही मिनट का टाइम बाकी नहीं थी, यानी ज्यादा से ज्यादा 3 रेड्स बस। पहला मैच फोटो फिनिश हुआ था, दिल्ली ने हराया था राजस्थान को 41-40 से, और उसी फोटो फिनिश का इंतजार अभी भी है। सुपर टैकल फिर से ऑन है। टॉकिंग अबाउट फोटो फिनिश, कल 100 मीटर के फाइनल होने वाले हैं। सुबह 10 बजे आप उसका प्रसारण देख पाएंगे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। कल ये 5वां सुपर टैकल। शुभ बात है, गुजराती बॉयज छा गए। सुपर टैकल्स का मैच रहा है। भारतीय कबड्डी में एक नई शक्ति का उदय हो चुका है, कम से कम जूनियर लेवल पर। क्या बात है, वेल डन। दोनों एंकल्स पर डाइव लगाई जिगर चौहान ने। इसके लिए बहुत जिगर चाहिए। बॉक लाइन के आगे अगर आप टैकल करने जाते हैं तो लीड हो गई है उनके पास 3 पॉइंट की, और उनके रेडर सचिन वाघेला पूरा 30 सेकंड का टाइम लेकर आएंगे। यानी महाराष्ट्र को अगर यह मैच जीतना है तो अपनी आखिरी रेड में बचे हुए चारों गुजरात के डिफेंडर्स को आउट करना होगा। 5 सेकेंड, 2 सेकेंड्स, 1 सेकेंड्स अपने रेट को। अंपायर्स ने बताया है कि 30 सेकंड से ज्यादा उन्होंने टाइम ले लिया। 30 सेकंड से ज्यादा टाइम तक आप रेड नहीं कर सकते। 30 सेकंड पूरे होने से पहले आपको अपने साइड में आना होगा। इसीलिए 1 पॉइंट गवा दिया है गुजरात ने। और ये अंतिम रेड इस मैच की। सुपर टैकल का मौका है, छठा सुपर टैकल। ये सुपर टैकल्स का मैच रहा है गुजरात के लिए। सुपर टैकल से गुजरात ने मैच में वापसी की शुरुआत की है, और सुपर टैकल से ही गुजरात ने यह मैच जीता है। वेल डन गुजू बॉयज। गुजरात फॉर्चून जायंट्स के कोच मनप्रीत सिंह और नीर गुलिया को भी इस टीम पर गर्व होगा। भले ही अंडर 17 लड़के हैं, लेकिन कबड्डी में गुजरात का नाम उतना नहीं सुना गया जितना महाराष्ट्र का, जितना तमिलनाडु का, जितना हरियाणा का। लेकिन अंडर 17 बॉयज ने दिखा दिया है कि भविष्य के लिए बहुत सारे खिलाड़ी गुजरात फॉर्चून जायंट्स को कहां से मिलेंगे, इस टीम से मिलेंगे। 6 सुपर टैकल्स नीति वीवो प्रो कबड्डी में बहुत कम देखने को मिलते हैं। एक मैच के अंदर 6 सुपर टैकल हुए हों। 6 सुपर टैकल्स मतलब 12 पॉइंट्स उन्होंने हासिल किए सिर्फ और सिर्फ सुपर टैकल से, और वही थी उनकी सबसे बड़ी की इस मैच में वापसी की। वेल डन। आखिरी टैकल भी सुपर टैकल गुजरात ने किया है। पहले हाफ के शुरुआती 6-7 मिनट में जैसा खेल इस टीम ने दिखाया था, बड़ी ढीली शुरुआत की थी। बिल्कुल नहीं लग रहा था कि महाराष्ट्र को टक्कर दे पाएंगे, जो एक पावर हाउस है भारतीय कबड्डी में। लेकिन सुपर टैकल्स का गेम रहा। 50% पॉइंट गुजरात ने सुपर टैकल से कमाए हैं। 23-19 से उन्होंने महाराष्ट्र को बॉयज कबड्डी ग्रुप ए के इस मैच में हराया है।